बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा चौधरी और यूट्यूब के ज़रिए आपसे मुलाकात हो रही है। और पूरी रात आपने एक हंगामी सूरत हाल देखी, एक सनसनीखेज़ सूरत हाल हमने देखी, सुनी और इस चीज़ को विटनेस किया कि खान साहब को अभी यहाँ पे शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल लाया जा रहा है। मेरे तो तकरीबन घर के सामने ही है, वॉकिंग डिस्टेंस में हम लोग वॉक करके गए और देखा काफ़ी ज़ाहिर बात है बड़ी तादाद में मीडिया यहाँ मौजूद था, अवाम निकल आए और यहाँ पे आई-8 के जो रिहायशी हैं वो भी सड़कों पे मौजूद थे अपने बच्चों के साथ। ख़वातीन यहाँ पे मौजूद थी कि शायद खान साहब की कोई एक झलक नज़र आ जाए और उनको यहाँ यहाँ हॉस्पिटल लाया जा रहा है। और पूरा प्रॉपर एक तरीके से ड्रामा बनाया गया। और रात गए जो फुटेज रिलीज़ होती है, बताया गया कि जी ये खान साहब का काफ़िला है, हालाँकि वो उसमें कहा गया। अभी जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस रिसेंटली सुनी, डॉक्टर फैसल कह रहे हैं कि वो उनको ले जाया गया, उनको बताया बताया गया कि जी शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में आप बैठें, यहाँ पे वेटिंग रूम में बिठाया गया। डॉक्टर उज़्मा बता रही हैं कि 2 गाड़ियाँ थी उनके साथ, सिर्फ़ 2 गाड़ियों के साथ वो खान साहब के साथ थीं और उनको वहाँ जो उनको ले जाया गया डॉक्टर उज़्मा को पिम्स हॉस्पिटल। वो कह रही है मैं इस्लामाबाद के रास्तों से नावाकिफ़ हूँ और मुझे नहीं पता था, वो जंगल का कोई रास्ता था और नहीं पता था कि कहाँ ले जाया गया। और फिर बताया गया कि ये जी पिम्स हॉस्पिटल है और टॉर्च की रोशनी में, मोबाइल टॉर्च की रोशनी में वो कह रही हैं ओपीडी ले जाया गया या किसी एचओडी के कमरे में ले जाया गया। और वहाँ पे सिर्फ जब खान साहब आए और फिर उनकी जो मुलाकात हुई और उन्होंने कहा कि 10 माह बाद अपनी बहन से मैं मिल रहा हूँ। और डॉक्टर उज़्मा उस वक़्त एकदम से जज़्बाती हो गईं, ज़ाहिर-सी बात है बहनें हैं और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आपदीदा भी हो गईं। वो ये छोटा-सा क्लिप हम आपको दिखाते हैं, फिर हम ज़रा आगे चलते हैं। कि आँख को जब इंजेक्शन लगाया तो एक आँख बंद थी। फिर हम उसी रास्ते से सोचे मैं को, और वो तेज़ चलते हैं ना, पट्टी लगी हुई थी, पट्टी लगी हुई, और वो क्योंकि तेज़ चलते हैं, मैं को आहिस्ता चलो, क्योंकि वही टॉर्च की बत्ती, फ़ोन की बत्ती लेके वो दिखा रहे रास्ता। मतलब ये एक, और कोई सिक्योरिटी नहीं, मतलब लोग खड़े थे वहाँ, मैं देख रही थी कोनों में खड़े अंधेरे में, तो जो भी थे, मगर ये कि ये एक उनके अंधेरे में मैं को आहिस्ता चलो, आँख पे एक पे पट्टी है, मगर उनको इस तरह लेके आए। जी, नाज़रीन आपने देखा डॉक्टर उज़्मा, ज़ाहिर-सी बात है बहनें जज़्बाती हो गईं और सारी उन्होंने पूरी हमें तब आवाम को जो है तफ़सीलात उन्होंने लोगों को आगाह किया। उन्होंने कहा कि हॉस्पिटल जब वहाँ ले जाया गया तो सिर्फ़ उनका बीपी चेक हुआ। उनकी सिर्फ़ आँखों को टेस्ट किया गया, वो जो ड्रॉप्स डाल के चेक किया जाता है। खान साहब की आँख पे बैंडेज लगी हुई थी और बताया गया कि उनकी आँख ठीक नहीं है। जब डॉक्टर आए फिर उन्होंने कहा कि इनिशियल इसमें टेस्ट होने हैं यहाँ पे, और डॉक्टर्स ने जब वो देखा, आँख का मुआयना किया, फिर उन्होंने कहा कि आप कौन से ड्रॉप्स डाल रहे हैं? तो खान साहब ने कहा मुझे तो नहीं याद कौन से ड्रॉप्स हैं। तो डॉक्टर उज़्मा कहती हैं कि जी ये आप डॉक्टर हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए प्रिस्क्रिप्शन कहाँ है कि कौन-सा आई ड्रॉप डाला जा रहा है। लेकिन बाद में उन्होंने खान साहब ने अपनी बहन को जब वो मिले और उन्होंने बताया, तो उन्होंने यही कहा कि जी मेरे साथ बहुत ज़ुल्म हो रहा है, तुम अवाम को बाहर जाके बताओ कि मेरे साथ ज़ुल्म किया जा रहा है, जो मोर्सी के साथ इजिप्ट में किया गया था, वही मेरे साथ उसी तरह का सलूक रवा रखा जा रहा है, कैद तन्हाई में रखा जा रहा है। तकरीबन 10 माह हो गए, मुझे टीवी नहीं दिया गया, कोई रीडिंग मटीरियल मेरे पास नहीं है, मैंने कोई खबर नहीं देखी, सुनी और कैद तन्हाई में रखा गया। और उसी वजह से फिर वो यही बता रही थी कि कैद तन्हाई के नुकसानात क्या होते हैं। और डॉक्टर्स ने भी कहा है कि ह्यूमन कॉन्टैक्ट होना चाहिए। अगर ह्यूमन कॉन्टैक्ट नहीं होगा, तो फिर आप ज़ाहिर बात है एंग्ज़ायटी का शिकार होंगे, स्ट्रेस का शिकार होंगे और जो मुख्तलिफ तकालीफ हैं, हाइपरटेंशन की हो गई, ब्लड प्रेशर का हाई हो जाना, ये तमाम तर सिम्पटम्स एंग्ज़ायटी और स्ट्रेस और कैद तन्हाई से आते हैं। तो वो सारी तफ़सीलात बता रही थीं और वो कह रही थीं कि हम परेशान थीं, ज़ाहिर बात है बहन हैं, रो रही थीं। और जब खान साहब ने उन्हें कहा कि अवाम से जाके कह दें और सुहेल आफरीदी के नाम कह दें कि जी ये तहरीक अब तेज़ की जाए, उनके साथ बदला लिया जा रहा है, उनको ज़ुल्म का निशाना बनाया जा रहा है। और बार-बार वो ये कह रही हैं कि वो ये बात कर रहे थे और ये तुमने बात बाहर जाकर करनी है। तो सवाल ये पैदा होता है कि खान साहब को जो सज़ाएँ दी गई हैं, तो किस सज़ा में लिखा गया है कि उनको कैद तन्हाई में रखा जाएगा? इस सज़ा का फ़ैसला क्या सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल कर रहे हैं या किसी अदालत की जानिब से? ज़ाहिर बात है जब कोई फ़ैसला आता है, तो उसमें लिखा हो जाता है कि मुल्ज़िम को फांसी दी जाएगी, मुजरिम के साथ ये सलूक किया जाएगा या कैद तन्हाई में रखा जाएगा। तो ये कहाँ लिख के बताया गया है किसी भी फ़ैसले में? क्योंकि बहुत सारे फ़ैसले आने हैं, उनके केसेज़ इस वक़्त अपीलों में हैं। तो उससे पहले खान साहब के साथ जो कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म है पाकिस्तान के, इस तरह का सलूक रखा गया है। जो इस तरह का सलूक वो उनकी बहन बता रही हैं कि कैद तन्हाई में रखा गया, ह्यूमन कॉन्टैक्ट नहीं है, लोगों से मिलने नहीं दिया जा रहा, उनकी आँख का मसला होता है, तो वो कोई भी आके ड्रॉप्स बता देते हैं डॉक्टर कि ये डाल दें और फिर उनको भी नहीं पता कि कौन से ड्रॉप्स
उनकी आँख में डाले जा रहे हैं, ब्लड प्रेशर उनका ज़्यादा हो रहा है, एंग्ज़ायटी और स्ट्रेस का शिकार है। तो ये सारी चीज़ें वो अवाम के सामने रख रही थीं और बता रही थीं, ख़ासी परेशान थीं और जो सिचुएशन सारी बन गई, वो ख़ासी इस वक़्त गंभीर हो गई। क्योंकि हम देखते हैं कि जो वफ़ाकी वज़ीर हैं इन्फॉर्मेशन के, वो सुबह एक ट्वीट करते हैं और कहते हैं कि रात इतने बजे उनको हॉस्पिटल, पहले वो कहते हैं कैदी को हॉस्पिटल लाया गया और इतने बजे दिखाया गया चेकअप और 5 के बजे के करीब उनको वापस अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। फिर साथ ही थोड़ी देर बाद दूसरा वो ट्वीट करते हैं और कह रहे हैं मज़ीद तफ़सीलात। तो उसमें वो एडिशन करते हैं इस बात का कि जी उनको पिम्स हॉस्पिटल लाया गया। तो मैंने इस पे एक ट्वीट भी किया कि हुकूमत को भी अब पता चला है, हुकूमत सुबह जागी है तो पता चला है कि पिम्स लेके गए या शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल लेके गए। तो ये जो सारी सिचुएशन थी, ख़ासी गंभीर थी। सिचुएशन को कंट्रोल कौन कर रहा था? इंस्ट्रक्शंस कौन दे रहा था? कौन बता रहा था कि खान साहब को शिफा नहीं ले जाना, खान साहब को पिम्स हॉस्पिटल ले जाना है। 2 रूट बनाए गए, 2 रास्ते बनाए गए, जो फुटेजेज़ आईं वो शिफा इंटरनेशनल की थी, सारी नज़रें यहीं पे लगी थी, लोग ब्रिजेज़ पे यहाँ खड़े थे, लोग गेट के बाहर मौजूद थे, जो डिस्टेंस करके तकरीबन आप कह सकते हैं थोड़ी दूर के फासले पे वहाँ आवाम मौजूद थी। तो सब एक प्रॉपर एक ड्रामा रचाया गया, बताया गया कि जी इस रास्ते से जाएँगे, यहाँ पे आएँगे और हॉस्पिटल मौजूद होंगे। लेकिन बताया गया कि जी अब पिम्स ले जाया गया है और ये भी इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर को सुबह के टाइम मिली। पहले ट्वीट में उन्होंने इसका इज़हार नहीं किया लिखते हुए और फिर बाद में उन्होंने कहा मज़ीद तफ़सीलात। तो मज़ीद तफ़सीलात जहाँ से भी उनको आई होंगी फिर उन्होंने आगे तफ़सीलात शेयर कर दी कि जी पिम्स हॉस्पिटल ले जाया गया। तो ये सारा जो हमने कल एक ड्रामाई मंज़र देखा, ये किसी फ़िल्म की शूटिंग लगती थी कि जी इधर नहीं ले जाना, उधर ले जाना है। जो मैं सारी चीज़ का जब हम असेसमेंट करते हैं, सारी चीज़ का जब हम जायज़ा लेते हैं, तो एक चीज़ जो मैं एनालाइज़ कर रही हूँ, मुझे समझ आई, हुकूमत की खासी सुबकी हुई, एक तो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आने से और दूसरी बात जब वो पिटीशन दायर करते हैं कि जी नज़रसानी की कि इनका इलाज किसी सरकारी अस्पताल में होगा कि क्योंकि वो एक सज़ा याफ़्ता कैदी हैं और प्राइवेट अस्पताल में ये इलाज नहीं हो सकता। फिर डर था तीसरी बात का कि कहीं तौहीन अदालत लग ना जाए, 48 घंटे की डेडलाइन 12 बजे रात खत्म हो रही थी। तो उसके लिए हुकूमत ने कहा कि जी एक तो सुप्रीम कोर्ट के इंस्ट्रक्शंस थे कि उनको फौरी हॉस्पिटल ले जाया जाए और उनको इलाज की मुनासिब सहूलत दी जाए। तो इसलिए इस ज़ुमरे में हुकूमत ने भी एक पैर अपना ऊपर रखा और उनको पिम्स हॉस्पिटल ले जाया गया और जो बाकी जो इनके मसाइल थे हाइपरटेंशन के हो गए, ब्लड प्रेशर के हो गए, दिल के हो गए, एंग्ज़ायटी के हो गए, वो अक्सर वो कह रही हैं डॉक्टर उज़्मा की वो कहते हैं कि मेरे सर में दर्द रहता है, शदीद सर चकराता है, मैं इन सबको बताता हूँ, मेरी बात कोई सुनता नहीं। तो तीसरी बात कि वहाँ सिर्फ़ कल वो कह रही हैं कि कोई टेस्ट नहीं हुए, तो सिर्फ़ ये बताया गया कि उनकी हम आँखों के लिए लाए, उनका बीपी चेक हुआ एंड देन ले गए। अब उसके बाद जो रिपोर्ट कंपाइल होगी, उसमें ये बताया जाएगा शायद मैं आप इसको खबर ना कहें, मेरा एनालिसिस कह लें कि जी पिम्स अस्पताल में ये सहूलियात नाकाफ़ी थी और उसके बाद कुछ ऐसी उम्मीद की जा सकती है अगले आने वाले चंद दिनों में कि शायद खान साहब को दोबारा से कोर्ट ऑर्डर अगेन करती है और ये रिपोर्ट अगर जमा होती है तो फिर उनको शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल ले जाया जाएगा। तो हुकूमत किस तरह से वो चाहते हैं कि सुबकी भी ना हो और हमारे लिए कोई मज़ीद मुश्किलात भी ना खड़ी हो जाएँ और फिर हम कहेंगे कि जी ठीक है सहूलियात नाकाफ़ी थी, उनके उस तरह के टेस्ट नहीं हो सके, कोई काबिल डॉक्टर्स वहाँ मौजूद नहीं थे। अच्छे डॉक्टर्स तो शिफा इंटरनेशनल में हैं, बड़े वेल क्वालिफ़ाइड हैं, बाहर के सारे डॉक्टर्स होते हैं जो यहाँ शिफा हॉस्पिटल में आते हैं। तो इसलिए हम उनको इलाज के लिए शिफा मुंतकिल कर सकते हैं। ऐसी ऐसी कोई पॉसिबिलिटी अगले आने वाले चंद दिनों में बन सकती है। लेकिन ये जो कल का सारा सीन हुआ, उसके नतीजे में जो वहाँ पे सोहेल आफरीदी भी बैठे थे, जब उनसे सवाल हुआ कि क्या आप प्रेशर आप बिल्ड करेंगे हुकूमत के ऊपर? तो उन्होंने कहा कि जी अब तो प्रेशर होगा। अब डबल प्रेशर होगा, पहले 20 लाख बंदे का चैलेंज था, अब 40 लाख बंदा हम अवाम के अंदर लेके आएँगे और अब हम इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे खान साहब की सेहत के हवाले से जो कोई खिलवाड़ किया जा रहा है, उनको कोई मुनासिब सहूलियात नहीं दी जा रही, तो अब हम जो है मज़ीद चुप नहीं बैठेंगे। बहनें भी ख़ासी रंजीदा थीं, परेशान थीं और लगता ऐसा है कि अब आने वाले चंद दिनों में कोई स्ट्रीट मूवमेंट का बाकायदा से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से आगाज़ हो जाएगा। साथ में खान साहब को दोबारा चांसेस ऐसे हैं
कि फिर उनको शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल फाइनली मुंतकिल किया जाएगा और प्ली ये ली जाएगी कि जी यहाँ पे नाकाफ़ी सहूलियात थी और फिर जी अदालत के ऑर्डर्स भी थे और इनकी फैमिली मुतमईन नहीं थी, तो फिर इसलिए हमने इनको शिफा इंटरनेशनल मुंतकिल किया गया। ये सारी चीज़ें अगले आने वाले चंद दिनों में इस तरह की डेवलपमेंट्स हो सकती हैं, लेकिन बहरहाल हमारी नज़र रहेगी इस खबर पे और जो भी हुआ खान साहब के साथ, ज़ुल्म हुआ, ज़्यादती हुई और आपका आइन, कानून कहीं भी इस तरह की इजाज़त नहीं देता कि किसी भी आप कह लें मुल्ज़िम के साथ, मुजरिम के साथ इस तरह का सलूक रखें, कैद तन्हाई का, वो भी 10 माह तक, फैमिली से मिलने ना दिया जाए, बहनों से मिलने ना दिया जाए, डॉक्टर से मिलने ना दिया जाए। किसी भी इंसान को तोड़ने के लिए 2 दिन की या 3 दिन की कैद तन्हाई ही काफ़ी होती है। तो खान साहब के साथ ये ज़ुल्म, ये ज़्यादती आखिरकार क्यों हो रही है और क्या ये ज़ुल्म अपने अंजाम को शायद कहीं पर पहुँचने के करीब हैं? हुकूमत के भी सितारे हमें गर्दिश में दिखाई देते हैं और बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जो कि अभी हल तलब हैं और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से अगेन प्रेशर बिल्ट अप किया जाता है। तो बहुत तेज़ी से पाकिस्तान की सियासत में जो मंज़रनामे में तब्दीलियाँ हैं, वो हमें दिखाई देंगी। तो बहरहाल खान साहब के लिए, उनकी फैमिली के लिए नेक ख़्वाहिशात का इज़हार करते हैं, इस खबर पे हमारी नज़र रहेगी। मज़ीद कोई डेवलपमेंट होती है, ज़रूर हम आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। इसके साथ ही आसमा चौधरी को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।